295 कहने से क्या 295 का उस पर कानून या उसकी सज़ा नाफिज हो जाती है? तो आपको उसकी संगीनी का अंदाज़ा होना चाहिए। एक दफ़ा गलती करें, दूसरी दफ़ा करें, तीसरी मरतबा कर रहे हैं, पहले नमाज की इहानत करते हैं, क्योंकि पहले 295 की FIR हो चुकी है, को ये मालूम है कि 295 क्या है, उसके बावजूद वो कहता है जी मेरा उस्ताद जो है फलां और उसके ऊपर एक लगी थी, मेरे ऊपर 2 लगी हैं। एक तो वो झूठ बोलता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अल्लामा वकास जाफर साहब, और आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। चंद रोज़ से बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल हो रही है जो रजब भट्ट के हवाले से, और इसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी कि इसने गुस्ताखी की, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसने गुस्ताखी नहीं की, और एक बड़ी ज़्यादा बहस चल रही है चूँकि ये साहिब इल्म है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब 295 कहने से क्या 295 का उस पर कानून या उसकी सज़ा नाफिज हो जाती है, क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शोर भाई। असल मसला ये है कि किसी के ये इसका नाम लेने से 295 CAB कहने से कोई गुस्ताखी और इहानत नहीं होती, ठीक है, लेकिन जिस अंदाज से रजब ने ये कहा है और चैलेंजिंग अंदाज में कहा है या तमस्सुर उड़ाने के अंदाज में कहा है, ये जो है काबिल गिरफ्त बात है, ये काबिल अफसोस बात है। लिहाजा इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जो है उसके ऊपर FIR भी हुई है 295A। देखिए, एक तो बात अभी मैं एक जगह भी कह रहा था कि जब आप कोई बात करते हैं तो आपको उसकी संगीनी का अंदाज़ा होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। आप एक दफ़ा गलती करें तो कोई बात नहीं, दूसरी दफ़ा करें तो आपको सोचना चाहिए। जब तीसरी मरतबा कर रहे हैं, इट मीन्स कि कोई ना कोई ख़राबी है, कोई ना कोई मसला है। आप पहले नमाज की इहानत करते हैं, आपके ऊपर 295 लगती है, और ये जो कह रहे हैं कि 295 मेरे तो लगी है, इसका आप देखिए, इसके बैकग्राउंड में उसको पता है उसके ऊपर पहले 295 की FIR हो चुकी है, और जब उसने माफ़ी मांगी है अदालत में या जिस तरह भी, तो उसके बाद वकला ने उसको विड्रॉ किया है। तो इसको ये मालूम है कि 295 क्या है, और ये इसमें तौहीन का मामला आता है, मजहब की तौहीन के हवाले से बात होती है, और उसको इस बात का अंदाजा था। उसके बावजूद वो कहता है जी मेरा उस्ताद जो है फलां और उसके ऊपर एक लगी थी, मेरे ऊपर 2 लगी हैं। और वो ये एक तो वो झूठ बोलता है, और झूठ बोलते हुए क्लेम करता है, और क्लेम भी जो है वो दफात का करता है। हाँ। यानी एक बंदा कहे जी मेरे ऊपर 302 लगी है, माज़अल्लाह क्या जी मैंने शराब पी है। 295A जो है उसके ऊपर पहले इसके ऊपर पर्चा हो चुका, उसको इसकी संगीनी का पता था। बिल्कुल। और फिर उसके बावजूद वो ये कह रहा है जी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा कहे जी मैंने शराब पी है, जी मैंने ज़िना की है, मेरे पर ज़िना की दफात लगी, मेरे पर कत्ल की दफात लगी, मेरे पर चोरी की डकैती की दफात लगी है, तो उसको कौन जो है अच्छा समझेगा? ये मायूब अमल है ना। और आप देख लें कि उसको ये पता है कि अब वो एक के साथ कह रहा है जी मेरे उस्ताद पे 1 लगी थी और मेरे पर 2 लगी हैं। इसका मतलब उसको 295C का भी पता है। नहीं, उसने बकायदा ये कहा है कि मुझ पे 2 लगी हैं, और 295A भी और 295C भी लगी, और फिर कहता है झूठी लगी, ये भी। हाँ। और दूसरे नंबर पे वो कह रहा है, यानी ये छिछोरेपन की और यानी कम इल्मी, कम फहमी की, और आप ये कहें कि एक जो नौ दौलतिया जो होता है ना, एक जोम होता है, एक जिसको बंदे को शोहरत मिल जाती है तो वो उसका हजम नहीं हो रही होती, ये वो कैफियत है कि जो मेरा करना है, उखाड़ना है उखाड़ लो, ये वो कैफियत है। उसकी वालदा ऊपर से कह रही है जी कि ये मेरा बेटा जो है वो उसको उस्ताद के ऊपर 295 लगी थी, और वो बहुत अपना अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। आप एक गैर मुस्लिम के लिए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ पहला मदरसा होती है। ठीक है, माँ पहला मदरसा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो पंगूड़े से लेके, माँ की गोद से लेके कब्र तक। तो पहला मदरसा माँ है। तो अब माँ कह रही है कि आप सिख को के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, तो बेटे ने फिर ऐसी हरकतें करनी है ना। तो कहीं ना कहीं माँ, क्या हम लोग गैर मुस्लिम के लिए दुआ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की दुआ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन रब्बुल आलमीन है, तो उसी ने कहा कि नहीं कर सकते। अच्छा, उसी ने कुरान में मना फरमाया कि आप नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ तक कि आपको पता है कि अब्दुल्ला बिन उबई, यानी एक तो काफिर हो गया ना, एक बात होगी, एक अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था जो कि रईसुल मुनाफिकीन था, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेटे, क्योंकि बहुत नेक आदमी था अब्दुल्ला, उनके कहने के ऊपर आप उसका जनाजा पढ़ाने गए, और आपने उसका जनाजा पढ़ाया, और आपने अपना कुर्ता उतार के उसको दिया। उसके ऊपर अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसके लिए 70 मरतबा भी दुआ फरमाएंगे तो मैं इसको नहीं माफ़ करूँगा, क्योंकि ये रईसुल मुनाफिकीन है। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके बाद कभी किसी मुनाफिक का जनाजा भी नहीं पढ़ाया। ठीक है। तो काफिर के तो फिर दरकिनार के आप बख्शिश की बात करें या उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, तो ये तो अल्लाह का हुक्म है कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, और जालिम का कौन जनाजा पढ़ाता है या जालिम के लिए कौन दुआ करता है? ठीक है। अच्छा, अब कारी साहब, जैसे अब वो चला गया हदूदे काबा में, जी, और वहाँ जाके उसने बाकायदा एक वीडियो अपनी जारी की, उसने कहा जी कि मैं
अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर अल्लाह के दरबार पे खड़ा होकर, मतलब जैसे वो तमाम लोगों ने भी देखी और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स भी किए कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, तो ये वो। अब मुझे बताएं कि अगर उस शख्स ने वहाँ पे तौबा कर ली तो क्या यहाँ के कानून के मुताबिक उसके ऊपर अब ये दफ़ा रहेगी या उतर जाएगी? पहली चीज़ तो ये है कि अगर तौबा करने से मामला हल हो जाए तो फिर तो सारे थाने और कचहरियाँ बंद कर दी जाए ना। ठीक हो, कि एक बंदे ने तौबा कर ली और उसके बाद जनाब उससे जाके खाना कहा में जाके माफ़ी मांग ली है या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाके दुआ मांग ली है तो वो माफ़ी हो गई है, ऐसा तो नहीं होता। ठीक हो गया। पहली बात है उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है और ये पहली नहीं हुई, उसने पहले भी ये की है। अच्छा, इस बात का मुझे पहले इल्म नहीं था। अच्छा। अब मुझे जब से ये पहले पता लगा कि इसने तो पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है और उसके ऊपर पहले भी पर्चा हो चुका है, तो बंदे को एहतियात कर लेनी चाहिए। अब ये नहीं कह सकते वो इस बारे में ला इल्म था, उसको पता था कि ये मामला है, उसको वो जानता था कि 295 क्या होती है और ये कौन सी दफात है। ज़ाहिर है उसकी वकला ने उसको बताया होगा कि भाई आपके ऊपर ये पर्चा हुआ और आप इस बात की तौबा करो। उसने तौबा की और लोगों ने, वकला ने वो विड्रॉ किया और केस जो है खारिज हुआ। तो अब वो दोबारा ये हरकत करता है, इट मीन्स कि वो इसकी संगीनी से वाकिफ था। लिहाजा अब ये फैसला अदालत ने करना है। न तो अवाम उसको कोई सजा दे सकती है और न अवाम उसको कोई रिलीफ दे सकती है। ठीक है। ये मामला उसका अब अदालत के साथ है, रियासत के साथ है। ठीक है। वो जाके रियासत के आगे सरेंडर करे, रियासत उसके ऊपर केस चलाएगी, देखेगी, गवाहान को देखेगी, उसकी दलाइल को सुनेगी, उसके बाद उसको माफ़ कर दें। अगर वो अदालत उसको बरी कर देती है तो फिर लोगों को भी माफ़ कर दें। लोगों को कोई हक नहीं है कि उसके खिलाफ बात करें और लोगों को ये भी हक नहीं है कि वो उसको माफ़ करें और लोगों को ये भी हक नहीं है कि उसको सजा दें। ये काम अदालत का है, अदालत में मामला गया है। लेकिन मैं अपना सुबह सादिक भाई आपसे ये अर्ज़ करूँगा, मैंने पहले भी ये बात कही है कि हम आका अलैहिस्सलाम की इहानत के हवाले से, आपके अदब के हवाले से एक मुसलमान बहुत ज़्यादा जो है ना वो मोहतात है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबरू भर गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप हैरान होंगे कि ये ऐसा मामला है जिसके अंदर तमाम मसालिक, यानी अहले हदीसों के जो इमाम है ना, इमाम इब्न तैमिया, पहली किताब उन्होंने गुस्ताख रसूल के खिलाफ लिखी थी, अस्सारिम मसलूल अला शातिम रसूल। आपने कहा कि शातिम रसूल, गुस्ताख रसूल की सज़ा कत्ल है। ये पहला फतवा जो जारी किया था ना बतौर किताब लिख के, ये इब्न तैमिया ने किया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें अहले हदीस हो, कोई देवबंदी हो, कोई बरेलवी हो, इवन कोई अहले तिशी हो। जैसे कारी साहब, मैंने उसकी FIR पढ़ी ना, तो उसकी FIR के ऊपर जो लफ्ज़ लिखा था वो बड़ा खौफनाक लफ्ज़ था, जिस पे लिखा गया मलऊन। जी जी, ठीक है, क्योंकि हमने ये लफ्ज़ जितने लोगों के बारे में सुने ना, उनको हमारी अदालतों से नहीं इंसाफ मिला, उन्हें राह चलतों ने इंसाफ दे दिया। ऐसा ही है, ऐसा लेकिन नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे कि लोग अदालत में घुस के कत्ल कर देते हैं, थानों में घुस के, जेलों में घुस के, या उसका अपने कानून हाथ में लेते हैं, ये इसकी इजाज़त नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं। लेकिन वही बात मैंने बताई, मैंने एक जगह पे जिक्र किया था कि जैसे आपने APS का वाक़या हुआ 2016 का, तो आपने अदालतें बनाई और आपने दहशतगर्दों के लिए अलग अदालतें बनाई, क्योंकि इसके अंदर जो है मामला ठीक नहीं होता। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ, बल्कि अपील करता हूँ, रियासत को चाहिए कि जो गुस्ताख रसूल हैं या मज़हब की तौहीन करते हैं, ये कुरान पाक की तौहीन करते हैं, इनके लिए अलग अपना अदालतें हों, इनका ट्रायल भी फेयर हो ताकि दुनिया को पता चले, और फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो, सबके सामने हो और जल्दी हो, ताकि लोग कानून हाथ में ना दें। बिल्कुल। नहीं जी, ये थे डॉक्टर साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अब रजब भट्ट के हवाले से और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। बेशक अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला और उसे माफ़ करने में ही मज़ा आता है, मगर हमारे लोग क्या करते, हमारी अदालतें उसके साथ क्या सलूक करती हैं, ये अब देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि रजब भट्ट के हवाले से जो भी लोग इंतशार फैला रहे हैं या उसके ख़िलाफ़ कुछ बोल रहे हैं या उसके हक़ में बोल रहे हैं, क्या वो ठीक करें या गलत करें।